नमस्कार। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, अभी हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स बुक से मेंसुरेशन को पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में पिछले सेशन में हम लोगों ने टाइप 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप 5 को शुरू करने जा रहे हैं और लगभग टाइप 5 में 50 के आसपास सवाल दिए गए हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं टाइप 5 के पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 183 को देखिएगा, ये टाइप 5 का पहला सवाल है। टाइप 5 का पहला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है एक आयत का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई x, चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक है, तो द्विघात के रूप में यानी x के फॉर्म में उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आप हमें बताइए। देखिए आयत का जो एक्चुअल एरिया होगा, जो आयत का वास्तविक क्षेत्रफल है, वो सवाल में दिया गया है 225 वर्ग सेंटीमीटर है। उस आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है। सवाल में ये भी दे रखा है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई के 4 गुने से 4 अधिक है, तो उसी आयत का क्षेत्रफल x के फॉर्म में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ये आप हमें बताइए। द्विघात समीकरण के रूप में उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा x के रूप में, ये आपको पता करना है। बहुत आसान सवाल है। देखिए लंबाई दे रखा है, उस आयत की लंबाई जो है वो अपने को दिया गया है x है, एंड उसकी चौड़ाई यानी जो ब्रेथ है वह अपने को दिया गया है y है। साथ में ये भी दे रखा है उस आयत का जो क्षेत्रफल है यानी जो एरिया है उस आयत का, वह भी हमें दे रखा है 225 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये भी हमसे पूछा जा रहा है, यही हमसे पूछा जा रहा है कि उसी आयत का क्षेत्रफल जो होगा वह द्विघात समीकरण के रूप में कितना होगा, ये आप हमें बताइए। बस हमें इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करेंगे वो देखिएगा। सवाल में दिया गया है यानी जो क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है आयत का द्विघात समीकरण के रूप में, और ध्यान रहे कि एरिया जो आपको पता करना है वो x के फॉर्म में पता करना है, क्योंकि सारे ऑप्शन में x के रूप में दे रखा है और सवाल में भी बोला गया है कि उस आयत का क्षेत्रफल द्विघात रूप में x के फॉर्म में एरिया कितना होगा, ये आप हमें बताइए। तो सभी ऑप्शन में एरिया जो है वह x के फॉर्म में ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ को x के फॉर्म में हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए सवाल में दिया गया है लंबाई जो है वो अपना वह x है, और इसी x की वैल्यू सवाल में दिया गया है कि लंबाई जो है वह चौड़ाई के 4 गुने से, चौड़ाई y है तो y का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4y। लंबाई जो है वह चौड़ाई के 4 गुने से 4 अधिक है, तो उस आयत की लंबाई जो होगा वह इतना हो जाएगा। अगर आयत की लंबाई इतना है तो सबसे पहले तो अपने को चौड़ाई पता करना होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों को x के फॉर्म में अपने को लेना पड़ेगा। ठीक है, लंबाई तो x के फॉर्म में है x, और यहाँ से हम लोग अगर चौड़ाई निकाल लेते हैं y की वैल्यू x के फॉर्म में, तो दोनों तरफ लंबाई चौड़ाई x के फॉर्म में आ जाएगा, तो एरिया अपने आप x के फॉर्म में निकल के आ जाएगा। यहाँ से अगर y की वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो सबसे पहले तो 4y की वैल्यू आप निकालोगे, ये हो जाएगा x माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ से y की वैल्यू अब हो जाएगा कितना, x माइनस 4 अपॉन ये होगा गुना वाला 4 इधर आके बट्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला है उस आयत की चौड़ाई जो होगा वह x के फॉर्म में इतना होगा और उस आयत की लंबाई x के फॉर्म में इतना हो जाएगा। अब देखिए लंबाई x के फॉर्म में इतना है, चौड़ाई इतना है, तो अब आप उस आयत का क्षेत्रफल x के फॉर्म में आसानी से पता कर सकते हो। हम सबको अच्छे से पता है कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल जो होता है, किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वह होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हम सबको अच्छे से पता है। जबकि सवाल में दिया गया है उस आयत का क्षेत्रफल जो है वह 225 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इक्वेट करते हैं। l की वैल्यू जो है वह x है, एंड b की वैल्यू जो है, b मतलब y की वैल्यू जो है x के फॉर्म में कितना है, x माइनस 4 अपॉन 4 है। आयत की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतना है, तो उस आयत का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। और यही सवाल में भी दे रखा है उस आयत का जो क्षेत्रफल है वह 225 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। दोनों एक ही आयत का क्षेत्रफल है, तो इसलिए आपस में बराबर हो जाएगा। बस इसे आप इक्वेट करके यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है अपने को, बस इस x से इस x में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ब्रेकेट लगा सकते हो आप, एंड इस x से 4 में मल्टीप्लाई करना है, और ये बट्टा वाला 4 इधर आके गुना हो जाएगा, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 यानी कि माइनस का 4x, अब बराबर में ये बट्टा वाला 4 इधर आके गुना हो जाएगा। देखिए 200 चौके कितना होता है, 800, लेकिन इधर कितना एक्स्ट्रा है 25, तो 225 चौके कितना होता है, 900 हो जाता है, यानी कि इधर हो जाएगा 900। 900 को इधर लेके आइए तो इधर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 900, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी उस आयत का जो क्षेत्रफल होगा द्विघात समीकरण के रूप में कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 900। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। यानी उस आयत का क्षेत्रफल जो होगा द्विघात समीकरण के रूप में x के फॉर्म में कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 900, और यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 184 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 184 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा का माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है।
उस आयताकार भूखंड का परिमाप कितना होगा ये आपको पता करना है, यानी उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ आपके पास होना चाहिए, यानी किसी भी आयत का परिमाप अगर आपको पता करना है तो उस आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको पता होगा, तभी आप उस आयत का परिमाप पता कर सकते हो। तो सवाल में दिया गया है उस आयत का जो विकर्ण है वो अपने को दिया गया है, एंड ये भी दे रखा है उस आयत की लंबाई चौड़ाई में से, यानी उसकी भुजा में से एक भुजा, दो भुजा होती है आयत में, देखिए बेसिकली 4 भुजाएं होती है, लेकिन 2 भुजाएं समानांतर समान होती है, जैसे लंबाई लंबाई के इक्वल होगा, चौड़ाई चौड़ाई के इक्वल होता है, तो बेसिकली हम लोग 2 साइड बोल सकते हैं। सवाल में दिया गया है उस आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा का माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है, तो उस आयताकार भूखंड का परिमाप कितना होगा ये आप हमें बताइए। आप सबको अच्छे से पता होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप है, यानी एक आयत है, ठीक है। आयत के जो विकर्ण होते हैं वह एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की तरह काम करता है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस होता है वह हाइपोटेनियस की तरह काम करता है, यानी कि कर्ण की तरह काम करता है। क्या करता है? कर्ण की तरह, यानी कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है, ये अगर एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह हमारा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा हो गई, इधर से भी 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, और यही हमारा इस आयत का विकर्ण भी है। तो सवाल में दिया गया है विकर्ण की लंबाई। देखिए एक बात आप सबको अच्छे से पता होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वह बाकी के दोनों भुजाओं से बड़ी होती है, ये बात आपको पता होगा। हमें यह दिया गया है सवाल में कि ये वाली जो विकर्ण है और इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई और विकर्ण की लंबाई दी गई है, तो हमें पता है विकर्ण की लंबाई जो होगा वह इन दोनों भुजाओं से बड़ी होगी, तो विकर्ण की लंबाई जो होगा वह 65 मीटर हो जाएगा, यानी ये वाला डिस्टेंस जो होगा वह 65 मीटर होगा, और इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 63 मीटर है, तो मैं मान लेता हूं लंबाई जो होगा वह 63 मीटर होगा, और चौड़ाई जो होता है वह लंबाई से बेसिकली कम ही होता है। तो ये वाली जो इस आयत की चौड़ाई जो होगा वह x मीटर होगा, और इसकी लंबाई 63 मीटर और इसके कर्ण की लंबाई 65 मीटर है। तो इस आयत का परिमाप कितना होगा ये हमें पता करना है। परिमाप निकालने से पहले हमें इस आयत की चौड़ाई निकालना होगा, यानी x की वैल्यू निकालना होगा। अब देखिए आप सबको अच्छे से पता होगा, यहाँ पर बस हमें क्या करना है? पाइथागोरस लगाना है, यानी इसके स्क्वायर में से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x बराबर हो जाएगा कितना? x बराबर हो जाएगा रूट अंडर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देना है, यानी 65 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना? 63 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। बस यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगा वह x की वैल्यू होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? उस आयत की चौड़ाई हो जाएगा, उस आयत की चौड़ाई हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, आप आयत की चौड़ाई x के जरिए, यानी यहाँ से आप पाइथागोरस के जरिए x की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन कई बार एग्जाम में इतना समय नहीं होता है हमारे पास कि कोई मान लीजिए यहाँ पर तो खैर छोटा सा कैलकुलेशन है तो आप कर भी सकते हो, लेकिन कई बार होता है कि इससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको फेस करना पड़ेगा, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होनी चाहिए। अब एक्स्ट्रा चीज़ें की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको अच्छे से पता होगा कि ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, और समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती हैं वह एक ट्रिपलेट बनाता है। आप सबको अच्छे से पता होगा कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती हैं, यानी ये वाली भुजा अगर हमारा परपेंडिकुलर है तो ये वाला भुजा जो होगा वह इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा जो होगी वह बेस होगी, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली ये वाली भुजा जो होगा वह हमारा हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस जो होता है वह बाकी के दोनों भुजाओं से बड़ी होती है, यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल जो होगा वह इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये बात आप सबको अच्छे से पता होगा। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई अपने को पता है 65 है। क्या है? 65 है। और अभी मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती है वह एक ट्रिपलेट बनाता है। क्या बनाता है? ट्रिपलेट। जैसे 5 12 13 3 4 5 इसी तरह से 17 इसी तरह से बहुत सारे ट्रिपलेट बनते हैं, 10 24 26 इस तरह के बहुत सारे ट्रिपलेट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस की लेंथ जो है वह 65 है, और इन दोनों भुजा में से एक भुजा की लंबाई भी अपने को पता है कितना है? 63 मीटर है, यानी 63 है। तो आप सोचिएगा अगर कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण और बाकी के दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 63 है, तो यहाँ पर P की वैल्यू में क्या रखूँ कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। तो आप कहोगे ट्रिपलेट बनता है 16 63 और 65 का, 16 63 और 65 से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। 16 63 और 65, 16 सेंटीमीटर या मीटर कह लीजिए, 16 मीटर 63 मीटर और 65 मीटर की लंबाई के जरिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। तो अब अपने को पता चल गया है इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई जो होगा वह 16 63 और 65 होगा। ये वाली डिस्टेंस अपने को पता है 65 है, ये वाली डिस्टेंस अपने को पता है 63 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा? 16 मीटर हो जाएगा। अब अपने को मालूम चल गया है कि x की वैल्यू जो होगा वह 16 होगा। अगर इस आयत की चौड़ाई 16
16 मीटर है और लंबाई 63 मीटर है, तो आयत का परिमाप आप निकाल दीजिए। पेरीमीटर जो होता है यानी जो आयत का परिमाप होता है वह होता है 2 × L + B, यानी दो गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अपने पास सब कुछ है, 2 × L + B कितना हो जाएगा, L की वैल्यू जो होगा वह 63 है एंड B की वैल्यू जो है वह 16 है, ये अभी आपने निकाला है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 63 16 79 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 79 ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूना 18, 8 माँ की 1, 7 दूना 14, 1 15, यानी 158 मीटर। उस आयत का परिमाप जो होगा वह कितना हो जाएगा, 165 मीटर हो जाएगा। इस आयत का परिमाप यानी इसकी लंबाई चौड़ाई का योगफल, यानी इन चारों भुजाओं का कुल योगफल जो होगा वह 158 मीटर हो जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बाकी कुछ भी है नहीं इस सवाल में बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 185 की ओर। क्वेश्चन नंबर 185 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 215 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई W ज्ञात करने का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी बेसिकली आपसे ये पूछना चाहिए था जो ऑप्शन से दिए गए हैं उसके हिसाब से कि आयत का क्षेत्रफल W के फॉर्म में क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जाना चाहिए था। हो सकता है मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन एक्चुअल में सवाल में यही पूछा गया है कि बताइए उस आयत का क्षेत्रफल द्विघात समीकरण के रूप में कितना होगा, ये आपको पता करना है। बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 185 है। क्वेश्चन नंबर 185 है। क्या ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है क्या, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 185 को देखिएगा। हाँ, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। अगर चौड़ाई मान लीजिए W है, यानी उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बोला गया है। अगर चौड़ाई हमारा मान लीजिए W है तो उस आयत की लंबाई जो होगा वह चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी उस आयत की लंबाई इतना हो जाएगा और उस आयत की चौड़ाई जो होगा वह इतना हो जाएगा। सवाल में दिया गया है यदि उस आयत का क्षेत्रफल 215 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस आयत का क्षेत्रफल द्विघात समीकरण के रूप में W के फॉर्म में कितना होगा, यानी ये आपको पता करना है। यानी जैसे होता है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो तो x के फॉर्म में आता है, y के फॉर्म में आता है, या कुछ कोई भी वेरिएबल टर्म्स यूज होते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स अपने को यूज करना है वह W यूज करना है। तो बस आपको पता करना है। बताइए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई अपने को पता है कितना है, W + 5 है, एंड चौड़ाई कितना है अपने को ये भी पता है कि W है। और इसी आयत का क्षेत्रफल अपने को ये भी सवाल में दिया गया है 215 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। तो दोनों एक ही आयत का क्षेत्रफल है, इसलिए आपस में बराबर होगा। और वर्ग सेंटीमीटर इधर से भी और वर्ग सेंटीमीटर इधर से भी कट जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। W से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा W² + 5W = ये हो जाएगा 215, ठीक है। इसको आप इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा W² + 5W - 215 बराबर में 0, ठीक है। तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, W² + 5W - 215। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, W² + 5W - 215। यही उस आयत का क्षेत्रफल होगा द्विघात समीकरण के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 186 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा सवाल में दिया गया है कि किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो सवाल में दिया गया है 7:3 है। उस पार्क का परिमाप 21,000 मीटर है, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है, ये सब सवाल आपको खुद से करना चाहिए, लेकिन बुक में दिया गया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि हर एक सवाल को मैं आपको करके बताऊं। सवाल में दिया गया है आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह 7:3 है। मतलब उस आयत की लंबाई अगर 7x है तो उस आयत की चौड़ाई जो होगा वह 3x हो जाएगा। यानी उस आयत की कुल लंबाई अगर इतनी है तो उस आयत की कुल चौड़ाई जो होगी वह इतनी हो जाएगी। अच्छा, सवाल में परिमाप दे रखा है। परिमाप जो होता है, आयत का जो परिमाप होता है वह 2 × L + B होता है, यानी किसी भी आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो इस आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, यानी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर होता है 2 × L + B, यही होता है परिमाप। तो यहाँ से जब आप परिमाप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 × लंबाई यानी कि 7x प्लस चौड़ाई यानी B + 3x, यही हो जाएगा उस आयत का परिमाप। और इसी आयत का परिमाप अपने को सवाल में दिया गया है 21,000 मीटर के बराबर। तो दोनों एक ही आयत का परिमाप है, तो इसलिए आपस में बराबर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12x × 2 यानी कि 24x की वैल्यू जो है वह 21,000 के बराबर है, ठीक है। दोनों तरफ से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 21,000 ही है ना, हाँ 21,000 है। अब यहाँ से आप चाहो तो x की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हो। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, अगर आप किससे कैंसिल करोगे, 3 से पहले कर लेते हैं, ठीक है। 3 से कटेगा 8 × 24 यानी 8x = ये हो जाएगा 700,
7000 हो जाएगा, ठीक है। 8x की वैल्यू अगर 7000 के बराबर है, अच्छा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है ना, ये 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 3 10, 10 दूना की क्या हो जाएगा 20x होगा ना, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पे। अगर 20x की वैल्यू 21000 के बराबर है, अगर 20x की वैल्यू जो है वह 21000 के बराबर है, तो 1 0 से तो 1 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 2100 का आधा कितना होता है 1050, 10050। x की वैल्यू अगर इतना है तो हमसे क्या पूछा है ये बताइए। हमसे पूछा जा रहा है कि उसी आयत के लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा, ये आपको पता करना है। देखिए लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर जो है वह 4x का है। कितने का है, 4x का है। लंबाई 7x है, चौड़ाई 3x है, तो उस आयत का लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर हो जाएगा वह 4x होगा। x की वैल्यू अगर 1050 है तो 4x की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, 4 × 1050, यही हो जाएगा ना। 1050 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 4400 तो इधर हो गया, प्लस उधर हो गया 200, यानी 4200 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। उस आयत का परिमाप जो होगा वह 4200 होगा। देख लीजिए कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 187 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल में दिया गया है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है, उस आयताकार मैदान का परिमाप कितना होगा, ये आप हमें बता दीजिए। सबसे पहले x और x मतलब कि उस आयत की लंबाई चौड़ाई निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात अपने को दिया गया है वह 13:5 है, 13:5 है। मीन्स कि उस आयत की लंबाई जो होगा वह इतना होगा, तो चौड़ाई जो होगा वह इतना हो जाएगा। अब सवाल में दिया गया है मैदान का क्षेत्रफल यानी उस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत की लंबाई अगर इतनी है और चौड़ाई इतनी है तो उसी आयत का क्षेत्रफल जो होगा वह कितना हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, 13×5 65 x स्क्वायर, x × x स्क्वायर। और इसी आयत का क्षेत्रफल अपने को सवाल में दिया गया है 260 वर्ग मीटर के बराबर। तो यहाँ से देखिए 13×5 65 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, अब 5 चौका 20 होगा। x स्क्वायर अगर 4 है तो x की वैल्यू जो होगा वह 2 हो जाएगा। अब अगर x की वैल्यू 2 है तो उस आयत का परिमाप हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि पेरीमीटर पूछा जा रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो उस आयत की लंबाई मिलेगा 26 मीटर या सेंटीमीटर, और x की वैल्यू यहाँ पे जब आप 2 पुट करोगे तो 5 दूना 10 मीटर या सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है परिमाप, तो परिमाप होता है 2 × l + b। अब l की वैल्यू अपने को पता है कितना है 26 है, और b की वैल्यू अपने को पता है 10 है, तो ये हो जाएगा कितना 26 + 10 यानी 36, 36 दूना क्या हो जाता है 72 मीटर। यही है तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 की ओर देखिए सवाल में दिया गया है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10.5 मीटर और 8 मीटर है, ठीक है। 15.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे भूखंड में घास लगाने की लागत कितना होगा। देखिए अगर मुझे घास लगवाना है तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा कि घास कुल कितने क्षेत्रफल पर मुझे लगवाना है। जब टोटल एरिया मिल जाएगा तो प्रति वर्ग मीटर खर्च तो दे ही रखा है, वहाँ से टोटल एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्रति वर्ग मीटर खर्च हो रहा है उससे बस हमें टोटल खर्च मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 188, ठीक है। आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई आपको दिया गया है 10.5 मीटर है, यानी 10.5 मीटर है, एंड उसकी चौड़ाई जो है वह 8 मीटर है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी ये हो जाएगा 10.5 × 8। उस आयत का क्षेत्रफल जो होगा वह इतना होगा जिसकी लंबाई इतना मीटर है और चौड़ाई इतना है। तो कुल क्षेत्रफल अपने को मिल गया कितना है 10.5 × 8। ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 10 × 8 80, 80 + 4 84, यानी 84 स्क्वायर मीटर। यानी उस आयत का क्षेत्रफल जो होगा वह 84 वर्ग मीटर हो जाएगा। यानी जहाँ पे घास आपको लगवाना है उसका टोटल एरिया जो है वह 84 स्क्वायर मीटर है, यानी इतना जगह पर मुझे घास लगवाना है। अगर मैं 1 वर्ग मीटर जगह पर घास लगवाना चाहता हूं तो इसके बदले में मजदूरी के रूप में मुझे कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, 15.25 रुपया खर्च करना पड़ेगा। इतना रुपया मुझे प्रति वर्ग मीटर मजदूरी के रूप में खर्च करना पड़ेगा। तो इतना वर्ग मीटर पर घास लगवाने की कुल कीमत कितनी हो जाएगी ये आप हमें बता दीजिए। यानी जो कुल खर्च हो जाएगा वह क्या होगा ये आपको पता करना होगा। तो देखिए अगर 1 वर्ग मीटर में आप घास लगवाते हो तो उसके बदले में आपको 15.25 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अगर 1 वर्ग मीटर में घास लगाने की कुल कीमत इतना है तो 84 वर्ग मीटर पर घास लगाने की कुल कीमत जो होगी वह इतनी हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट आप चाहो तो हटा सकते हो, नीचे आपको 100 देना होगा, 1 पे 00 देना होगा पॉइंट के जरिए, पॉइंट की कीमत, ठीक है। अब इसे आप जस्ट सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो देखिए ये 25 से 4 से कटेगा कितने बार में, 25 बार में, 4 से ये 21 बार में कटेगा, एंड ये 25 से कट जाएगा कितने बार में ये है कितना 100 में कुल मिलाकर 4 25 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुल 1500, यानी कि 1500 ये हो जाएगा कितना 40 और 20 60 1 61, यानी आपको जो मल्टीप्लाई करना है वह 21 × 61 करना है, ऐसा कुछ करना है ना, ऐसा कुछ करना है। 15 चौके 60 प्लस 1 यानी 61। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट तो 1 ही आ रहा है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है कौन सा सवाल है,
एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 1 बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा 1281 रुपया, 1281 रुपया, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189 की ओर। क्वेश्चन नंबर 189 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लंबाई को 9x एंड चौड़ाई को 5x लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 189, मुझे लगता है ये सब सवाल आपको खुद से करना चाहिए, बहुत जीरो लेवल का सवाल है। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह 9:5 है, मीन्स की लंबाई अगर 9x है तो उस आयत की चौड़ाई जो होगा वह 5x हो जाएगा। अब जिस आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी हो, तो उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा ये आप हमें बताइए। तो उस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि इतना हो जाएगा 45x²। अब इसी आयत का क्षेत्रफल अपने को सवाल में दे रखा है कितना है, 180 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। दोनों एक ही आयत का क्षेत्रफल है तो इसलिए आपस में बराबर, 4 से ये कट जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, x² बराबर अगर 4 है तो x की वैल्यू आपको मिलेगा 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो उस आयत की लंबाई 18 हो जाएगा एंड चौड़ाई 10 हो जाएगा। पेरीमीटर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो पेरीमीटर होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 18 प्लस 10 28, 28 गुने 2 कितना हो जाएगा 56 मीटर उस आयत का परिमाप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी 56 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 190 को देखिएगा। कहा है एक आयताकार भूखंड का विकर्ण जो है वह 37 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर है। साढ़े 37 रुपया प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बार लगाने की कीमत कितनी होगी आप हमें बताइए। बार जो लगाया जाता है वह किसी भी फिगर के चारों ओर यानी उसके बाउंड्री पर लगवाना है, यानी उसके सरकमफ्रेंस जिसे आप परिधि कहते हो वहाँ पे लगवाना है। ठीक है, यहाँ पे फिगर जो है वह आयताकार है तो आयत के परिमाप पर आपको बार लगवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले परिमाप आपको पता करना पड़ेगा। डायगोनल की लेंथ दिया गया है 37 मीटर है एंड उस आयत का जो क्षेत्रफल होगा, उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वह 420 स्क्वायर मीटर है। तो सबसे पहले उस आयत की लंबाई चौड़ाई पता कर लीजिए एंड उसका एरिया हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है। अगर आपके पास ट्रिपलेट के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो यहाँ से आप गेस कर सकते हो कि उस आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होने वाली है। देखिए सवाल में दिया गया है एक आयताकार भूखंड है, मीन्स की एक आयताकार खेत है या कुछ भी है। ठीक है, एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, अब इस आयत के विकर्ण की लंबाई सवाल में दिया गया है 37 मीटर है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डायगोनल की लेंथ है ये 37 मीटर है। हमें पता है आयत का प्रत्येक कोण जो होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली इस भुजा की लंबाई जो है वह 37 मीटर है। एंड ये भी दे रखा है कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है यानी जो एरिया है वह 420 स्क्वायर मीटर है, यानी उस आयत का क्षेत्रफल जो है वह 420 वर्ग मीटर के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस आयत के परिमाप पर यानी इसकी बाउंड्री पर अगर मैं आप बार लगाना चाहता हूं तो उसकी कुल कीमत कितनी होगी, जबकि प्रति मीटर खर्च दे रखा है 37.5 रुपया। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, इस आयत की लंबाई चौड़ाई निकालना होगा एंड फिर इसका परिमाप निकालना होगा कि कुल कितने मीटर पर मुझे बार लगवाना है। ठीक है, तो वहां से अगर आपको कुल लंबाई मिल जाएगा पेरीमीटर का तो वहाँ से हम लोग बार लगाने की कुल लागत तो आसानी से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लंबाई चौड़ाई निकालना होगा। अच्छा, इस आयत का क्षेत्रफल सवाल में दिया गया है 420 वर्ग मीटर, विकर्ण की लंबाई 37 मीटर है। देखिए एक तो ट्रेडिशनल तरीके ये हैं जो कि किताब में दे रखा है कि यानी ये वाला डिस्टेंस अगर आपको दे रखा है यानी डायगोनल की लेंथ अगर आपको ये दे रखा है तो ये हमारा L होगा, ये हमारा B होगा, यानी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना होगा, ये होगा जो ये हमारा हो जाएगा, यानी जो 37 की वैल्यू होगा ये हमारा हो जाएगा √L² + B² बराबर 37। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा ये बताइए, यहाँ से आपको मिलेगा L² + B² बराबर 37 का स्क्वायर। तो ये ट्रेडिशनल तरीके हैं। यहाँ से अगर आप आगे चीज़ों को, और L × B की वैल्यू 420 है, फिर L + B का स्क्वायर कीजिएगा तो वैल्यू आपको मिल जाएगा। जैसे L² + B² 37 है तो यहाँ से L² + B² की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा 37 का स्क्वायर, यानी 37 × 37 होगा। जबकि L × B की वैल्यू हमने को सवाल में दे रखा है कितना है 420 है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो अब आप बताइए L² + B² भी आपके पास है, L × B की वैल्यू भी आपके पास है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपके पास एक रास्ता है कि L² + B² आपके पास है, L × B की वैल्यू आपके पास है। तो आप क्या कीजिए कि L + B का होल स्क्वायर जो होता है वह होता है L² + B² + 2 × L × B, यही होता है। यानी A + B का होल स्क्वायर A² + B² + 2AB, ऐसा कुछ होता है। अब ये दोनों वैल्यू आपके पास है, ये दोनों वैल्यू अगर आपके पास है तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, L + B मिल जाएगा। और जब L + B मिल जाएगा तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पेरीमीटर मिल जाएगा। तो एक तो रास्ता ये भी आपके पास है, अगर आप यहाँ से अगर आप डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा L + B का होल स्क्वायर बराबर L² + B² की वैल्यू जो है वह है कितना 37 का स्क्वायर। 37 × 37 कितना होता है ये बताइए। स्क्वायर जो होगा वह 1369 हो जाएगा, यानी 1369।
आप प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी की वैल्यू 420 है और उसका डबल आप करोगे तो 840 बन जाएगा, 840 बनेगा। अब फिर से यहाँ आपको एक स्क्वायर मिलने वाला है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा तो एल प्लस बी की वैल्यू आपको मिल जाएगा। एल प्लस बी की वैल्यू मान लीजिए एक्स मिलेगा, तो यहाँ से आपको चाहिए 2l प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा 2x के बराबर, राइट, यही हो जाएगा। तो 2x के बराबर अगर आपके पास है, मैं आपको मिल जाएगा, तो प्रति मीटर बार लगवाने का खर्च आपको सवाल में दिया गया 37.5 रुपया, तो उसमें 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कुल खर्च आपको मिल जाएगा। एक तो ये ट्रेडिशनल तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है इस सवाल को सॉल्व करने के, वो तरीका क्या है? वो तरीका है ट्रिपलेट मेथड। क्या है ट्रिपलेट मेथड? वो देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि आयत का जो विकर्ण होता है वह एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करता है। आयत के जो विकर्ण होते हैं वह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। देखिएगा इस समकोण त्रिभुज को या फिर इस समकोण त्रिभुज को, ये दोनों क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसकी तीनों साइडें होती है वह हमारा क्या काम करता है? ट्रिपलेट का काम करता है। मीन्स कि अगर ये मान लीजिए आपका बी है, बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो होती है वह क्या काम करती है? ट्रिपलेट का काम करती है। यानी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण जो होती है वह बाकी के दोनों भुजा से बड़ी होती है, यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह सबसे बड़ी भुजा होती है। अब ये वाली भुजा आपने को पता है, तो आप बताइए, आप कोई ऐसा ट्रिपलेट जानते हो समकोण त्रिभुज में जिसमें कर्ण की लंबाई 37 हो और बाकी के दोनों भुजाएं जो हो वह एक इंटीजर वैल्यू हो? तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा कि हाँ, होता है कि अगर कर्ण की लंबाई फिक्स है 37, तो इन दोनों भुजाओं में से कोई एक 12 अगर होगा तो कोई एक जो होगा वह 35 होगा। यानी 12, 15, 37 से, यानी इन तीनों भुजाओं की लंबाई से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें कर्ण की वैल्यू जो होगा वह फिक्स होगा, वह कितना हो जाएगा? 37 होगा। तो इन दोनों भुजा में से कोई भी एक भुजा 12 होगी तो दूसरी भुजा 37 हो जाएगी। अब अगर आपने ये वैल्यू सोचा है कि यहाँ पर जो आयत की चर्चा हो रही है, जिस विकर्ण की चर्चा हो रही है 37 मीटर है, अगर आप ये मान के चलते हो कि ये हमारा आयत की विकर्ण अगर 37 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये अगर ट्रिपलेट बनाएगा 12, 35, 37 का, मीन्स कि अगर ये वाली डिस्टेंस 12 ले लीजिए और ये वाली डिस्टेंस आप क्या ले लीजिए? 35 ले लीजिए, तो क्या ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा? सबसे पहली बात, हाँ, ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा क्योंकि ये एक ट्रिपलेट बनाएगा। दूसरी चीज आपको ये भी सेटिस्फाइड करवाना होगा कि क्योंकि इस आयत का क्षेत्रफल सवाल में दिया गया है कितना? 420 वर्ग मीटर के बराबर। अगर आपने लंबाई को 35 माना है और चौड़ाई को 12 आपने माना है, बेसिकली आपने माना नहीं, ये एक समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है, यानी इन तीनों भुजाओं के जरिए आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा कि इस आयत का क्षेत्रफल, जिसकी लंबाई 35 और चौड़ाई 12 आपने लिया है, उसका क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 35 गुने 12। आप चेक कर लीजिए कितना होगा? 12 × 5 = 60 का 0, बाकी 12 × 3 = 36, 36 और 6 कितना होता है? 42 होता है। 420 स्क्वायर मीटर आ रहा है। मीन्स कि जो आपने लंबाई लिया है, जो आपने चौड़ाई लिया है, वो बिल्कुल सही लिया है। यानी जो जिस आयत की चर्चा यहाँ पे हो रहा है, जिसके विकर्ण की लंबाई 37 है, उस आयत की लंबाई जो होगा वह 35 मीटर होगा और चौड़ाई जो होगा वह 12 मीटर होगा। लंबाई जो होगा वह 35 होगा और चौड़ाई जो होगा वह 12 मीटर होगा। तो उस आयत का परिमाप कितना होगा? तो परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पेरीमीटर हो जाएगा इन दोनों के सम का ट्वाइस, 2 गुना हो जाएगा। 35 + 12 होता है 47, 47 का 2 गुना हो जाएगा कितना? 94 मीटर। यानी कि कुल मिलाकर इतना मीटर पर आपको बार लगाना है। कुल मिलाकर इतना मीटर पर आपको क्या लगवाना है? बार लगवाना है। यानी यहाँ बार अगर आप लगाते हो किसी आयताकार भूखंड पर, यानी अगर आप बाउंड्री करवाते हो तो कहाँ पे कराओगे? यहाँ पर इस तरीके से बाउंड्री कराओगे। जो साइडें आपको दिया गया है उन सभी साइडों पर ऐसे करके आप पेड़ लगा दीजिए या कुछ भी पौधा लगा दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया? बाउंड्री। तो बाउंड्री जो होता है वह किसी भी फिगर के बाउंड्री पर होता है, यानी कि सरकमफ्रेंस पे होता है। तो यहाँ पर आपको बार लगवाना है। और बार की कुल लंबाई कितनी है? यानी इस आयत की कुल लंबाई चौड़ाई का योगफल कितना है? तो 94 मीटर है। इतना मीटर पर आपको बार लगाना है। जबकि प्रति मीटर अगर आप बार लगाना चाहते हो, 1 मीटर में बार लगाने की जो खर्च है वह 37.5 रुपया है, यानी 37.5 रुपया है। तो इतना मीटर पर बार लगाने की कुल कीमत कितनी होगी? कुल खर्च अगर आपको निकालना है तो कुल खर्च बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? कुल खर्च बराबर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल कुल खर्च बराबर होगा, प्रति मीटर बार लगाने की कीमत जो है वह 37.5 रुपया है। और इतना मीटर पर अगर आपको बार लगाना हो तो उसके बदले में आपको कुल कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा मजदूरी के रूप में? तो 1 मीटर पर बार लगाने की कुल खर्च कीमत इतनी है, तो 94 मीटर पर बार लगाने की कुल खर्च जो होगा वह इतना होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट डिजिट तो सबका 0 ही बनेगा, फिक्स है। उत्तर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3525। 3525 सिंपल सा कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी सोचिएगा ना, यहाँ 94 है और ये 37.5 है। अगर यहाँ पर सोचिए काश 100 होता, काश अगर 100 होता तो ये हमारा उत्तर 3700 से ज़्यादा होता, यानी ऑप्शन बी हो जाता, 3750 हो जाता, राइट। लेकिन ये 100 से कम है तो उत्तर तो अपना 3700 से कम ही आएगा, ये बात तो फिक्स है। अब देख लीजिए 3700 से कम कौन कौन ऑप्शन है और
जो इफेक्टिव वैल्यू होगा, जो वेटेज होगा 100 से कम होने का, वह कितना होगा 6 होगा। तो आप यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो 37.6 में 6 से मल्टीप्लाई करके आप 3750 में से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की ओर। छोटे छोटे सवाल में फालतू में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि यदि एक आयत की लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में 2 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। यदि इसकी लंबाई में 3 मीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में 23 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाएगी। मूल आयत का परिमाप कितना होगा ये आपको पता करना होगा, यानी जो इनिशियल रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगल उसका पेरीमीटर क्या होगा ये आपको पता करना होगा। मीन्स कि इनिशियल रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का सम आपको चाहिए। पेरीमीटर यानी लेंथ ब्रेथ का सम, टोटल जो लेंथ ब्रेथ होगा उसका सम ही पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन को फॉलो करवाइए। मैं मान लेता हूँ उस आयत की जो इनिशियल लेंथ होगा यानी इनिशियल लंबाई जो होगा वह x होगा और जो उसकी चौड़ाई होगा यानी जो ब्रेथ होगा वह y होगा। अब कंडीशन दिया गया है सवाल में कि लंबाई में अगर 4 मीटर की वृद्धि कर दिया जाए, यानी लंबाई में अगर 4 मीटर की वृद्धि कर दोगे तो उस आयत की नई लंबाई जो होगा वह x+4 हो जाएगा। अगर किसी आयत की लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि करते हो तो लंबाई को आपने जो उस आयत की प्रारंभिक लंबाई होगा वो x होगा और चौड़ाई जो होगा वह y होगा। सवाल में दिया गया है कि लंबाई को अगर 4 मीटर से बढ़ा दोगे तो उस आयत की नई लंबाई जो होगी वह इतनी होगी और उस आयत की चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाती है तो उस आयत की न्यू चौड़ाई जो होगी, नई चौड़ाई जो होगी वह कितनी हो जाएगी, y-2 हो जाएगा। अब उस आयत की नई लंबाई इतनी और उस आयत की नई चौड़ाई जो होगी वह इतनी हो जाएगी। अब उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि ये हमारा हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हो जाएगा x+4 इंटू y-2। अब उस आयत का क्षेत्रफल जो होगा वह इतना होगा। जब आयत की लंबाई को 4 मीटर से बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को 2 मीटर से कम किया जाता है तो उस आयत के क्षेत्रफल में 2 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। अब बताइए उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई को आपने xy माना है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई x है और चौड़ाई y है तो उस आयत का क्षेत्रफल जो होगा वह इतना होगा। जब लंबाई को 4 मीटर से बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई को 2 मीटर से घटा दिया जाता है तो उस आयत के क्षेत्रफल में 2 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी जो उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल होगा उससे 2 वर्ग मीटर ज़्यादा उस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। कब, जब लंबाई को 4 मीटर बढ़ा दिया है और चौड़ाई को जब 2 मीटर घटा दिया गया है तो उस आयत के क्षेत्रफल में 2 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। अब दोनों एक ही आयत का क्षेत्रफल है इसलिए आपस में बराबर हो जाएगा, यानी जो परावर्तित क्षेत्रफल है परिवर्तन के बाद दोनों आयत जो उस आयत का क्षेत्रफल होगा वह इतना हो जाएगा। अब दोनों एक ही आयत की चर्चा हो रही है इसलिए आपस में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहो तो एक इक्वेशन बना सकते हो। जब इक्वेशन आप बनाना शुरू करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो इक्वेशन यहाँ से आपको मिलेगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो xy होगा। ठीक है, और ये xy दोनों कटने वाला है क्योंकि इधर भी xy का सीरीज बनेगा और इधर भी xy का टर्म बनेगा तो दोनों तरफ से ये खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा xy, ठीक है, माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का 4y और माइनस का 8 और बराबर में ही हो जाएगा xy और प्लस 2, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए xy और xy यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, एक इक्वेशन बनेगा माइनस का 2x और प्लस का 4y और बराबर में माइनस 8 और प्लस 2, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का 10। ये हो जाएगा पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गया है, राइट। सेकेंड इक्वेशन फिर इसी तरीके से आपको मिलेगा। सवाल में बोला गया है कि जब लंबाई को, यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, फर्स्ट कंडीशन जो दे रखा है उसके हिसाब से ये है। सेकेंड कंडीशन में बोला गया है कि यदि लंबाई में 3 मीटर की कमी की जाती है, लंबाई x से अगर 3 मीटर की कमी करोगे तो उस आयत की नई लंबाई जो होगा वह x-3 होगा। ठीक है, और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई अभी y है, अगर 5 मीटर से चौड़ाई को बढ़ाओगे तो उस आयत की नई चौड़ाई जो होगा वह y+5 हो जाएगा। अब उसी आयत की नई लंबाई इतनी हो जाएगी, नई चौड़ाई इतनी हो जाएगी, तो इस प्रकार से उस आयत के क्षेत्रफल में 23 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। अब बताइए उस आयत का क्षेत्रफल को कितना होगा, तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई अगर x-3 है, अगर लंबाई x-3 है और चौड़ाई y+5 है तो उस आयत का क्षेत्रफल जो होगा वह इतना हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लंबाई को 3 मीटर आप कम करते हो और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा देते हो तो उस आयत के क्षेत्रफल में कुल मिलाकर 23 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। अभी उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। जब लंबाई को 3 मीटर कम किए हो और चौड़ाई को 5 मीटर आप बढ़ा देते हो तो उस आयत के क्षेत्रफल में कुल मिलाकर 23 वर्ग मीटर की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अब उस आयत का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा परिवर्तन के बाद, और यहाँ पर भी उसी आयत का क्षेत्रफल परिवर्तन के बाद इतना हो जाएगा। दोनों एक ही आयत का क्षेत्रफल है इसलिए आपस में बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से xy का टर्म दोनों तरफ से कैंसिल होने वाला है तो यहाँ पर भी एक सेकेंड इक्वेशन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से हो जाएगा x को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो xy, ये हो जाएगा प्लस का 5x, ठीक है,
माइनस के 3y, राइट, और माइनस के 15 इक्वल टू ये हो जाएगा XY और प्लस 23। XY से XY खत्म हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको मिलेगा क्या 5x, ठीक है, माइनस 3y माइनस 15 ये हो जाएगा। आप इसको इधर लेके आओगे तो 23 प्लस 15 38 होगा। सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ गया 5x माइनस 3y बराबर 15 प्लस 23 यानी कि 38, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण आपको ये मिल गया, दूसरा समीकरण आपके पास ये आ गया है। अब आप जैसे मर्जी वैसे सवाल को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। जब आप सवालों को इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना होगा देखिएगा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। देखिए यहीं पे मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये होगा क्या, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या कीजिए कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को आपको क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ना कब पड़ेगा, जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। जब आप इस फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है माइनस 2x प्लस 4y बराबर 10, ये है 5x माइनस 3y इक्वल टू 38। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है, ये हमारा है क्या, माइनस का 2x प्लस का 4y बराबर में आपको मिलने वाला है 10, ठीक है, यही मिलने वाला है। अब और इधर क्या है, इधर है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इधर आपको सेकेंड इक्वेशन जो है वह है 5x प्लस माइनस 3y माइनस के 3y बराबर में 38 है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से जब दोनों समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगा 13 एंड y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 9। अब x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 9 है, तो उस आयत का परिमाप कितना होगा, जो प्रारंभिक मूल परिमाप होगा वह कितना होगा। तो बस परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 13 प्लस 9 होता है कितना 22, 22 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 गुने 22, उत्तर हो जाएगा 44 मीटर और ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ भी कैलकुलेशन थोड़ा सा है, लेकिन इसमें कुछ एक बेसिक सा सवाल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे जो 2 इक्वेशन आपको मिलेगा उन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मर्जी आप वैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 192 192 को देखिएगा, कहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर है तो आयत का परिमाप कितना होगा। 192, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। यानी लंबाई जो है वह चौड़ाई से 60% अधिक है। मीन्स कि देखिए 60% अधिक मतलब क्या होता है, ये होता है 3/5। मतलब कि उस आयत की चौड़ाई अगर 5 है तो लंबाई जो होगा वह उसकी चौड़ाई से 60% अधिक होगा। यानी 5 में 3 जब जोड़ोगे तो लंबाई आपको मिलेगा, है ना। मीन्स कि उस आयत की लंबाई अगर 5 है तो आयत की चौड़ाई अगर 5 है तो लंबाई जो होगा वह कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तभी लंबाई जो होगा वह चौड़ाई से कितना % अधिक होगा 60% अधिक होगा। अब आयत की लंबाई जो है वह इतना है और चौड़ाई जो है वह इतना है। सवाल में दिया गया है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो अंतर है वह 30 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे लंबाई अगर 8x है और चौड़ाई अगर 5x है तो लंबाई चौड़ाई के बीच में जो अंतर है वह 3x का है। लेकिन वास्तव में आयत की लंबाई चौड़ाई के बीच का अंतर जो है वह 30 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर 3x 30 के इक्वल है तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगा वह 10 के इक्वल हो जाएगा। एंड x की वैल्यू अगर 10 है तो उस आयत की वास्तविक लंबाई जो होगा वह 80 सेंटीमीटर होगा और उस आयत की वास्तविक चौड़ाई जो होगा वह 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उस आयत का वास्तविक परिमाप जो होगा, जिसे आप पेरीमीटर कहते हो, परिमाप ही लिख देते हैं, परिमाप जो होगा वह कितना होगा। तो परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। 8 5 13 130 गुने 2, 130 गुने 2 मीन्स कि कह सकते हैं 260 सेंटीमीटर। और ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 193। सवाल में दिया गया है एक आयत के 2 असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि इसके परिमाप जो है वह 42 सेंटीमीटर है। यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात सवाल में दिया गया है 3:4 है। मतलब कि लंबाई अगर 3x है तो चौड़ाई जो होगा वह 4x है। देखिए बेसिकली लंबाई जो होता है वह चौड़ाई से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लंबाई 3x है, चौड़ाई जो है वह 4x है। परिमाप दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बताइए उस आयत का परिमाप कितना होगा जिसकी लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी है। तो सिंपल सी बात है, पेरीमीटर जो होता है वह होता है 2 × L + B, 3 + 4 7,
हो जाएगा। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14x। यहाँ से इस आयत का परिमाप जो होगा वह 14x होगा, लेकिन वास्तव में उसी आयत का परिमाप जो है वह 42 के बराबर है। तो दोनों एक ही आयत का परिमाप है, इसलिए आपस में बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगा 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो उस आयत की वास्तविक लंबाई इतना हो जाएगा और वास्तविक चौड़ाई जो होगा वह 12 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, विकर्ण की लंबाई पूछा है 9, 12, 15। हमें पता है कि आयत का जो विकर्ण होता है वह एक समकोण त्रिभुज की तरह काम करता है। देखिएगा, ये हमारा अगर आयत है और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो ये हमारा डायगोनल होगा, यानी कि क्या होगा, विकर्ण होगा। अब हमें पता है कि जो ये विकर्ण होता है वह समकोण त्रिभुज में कर्ण की तरह काम करता है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इस समकोण त्रिभुज में, ये वाली भुजा जो होगा वह कर्ण होगा। इस भुजा की लंबाई अगर मान लीजिए 12 है और ये हमारा 9 है, तो ये फिक्स हो जाएगा अपने आप 15, क्योंकि कर्ण है तो कर्ण की लंबाई जो होता है वह इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। अब हमें यहाँ पे पता है कि ट्रिपलेट होगा, ये भुजा 9 है, ये 12 है, तो ये अपने आप 15 निकल के आ जाएगा। तो उस आयत का विकर्ण जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की ओर। क्वेश्चन नंबर 194 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 194 को देखिएगा। कहा एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। चौड़ाई के एक तरफ है वाले भाग को, देखिए एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर। चौड़ाई के एक तरफ है वाले भाग को खुला छोड़कर शेष तीनों और काटिले तार की बार लगाई जानी है। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बार लगाने की लागत कितनी होगी। जैसे मान लीजिए ना आपके पास कोई आयताकार खेत है, एक खेत है और उस आयताकार खेत में आप कटीला तार से घेरना चाहते हो, और जिसमें एक जगह जो होगा यानी वन साइड जो होगा, एक साइड जो होगा उसे आपको नहीं घेरना पड़ेगा, क्योंकि अब सोचिए अगर चारों तरफ से बाउंड्री करवा दोगे खेत में तो फिर आप इंटर कैसे करोगे खेत में। तो सवाल में कंडीशन दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड है इस प्रकार से, और इस आयताकार भूखंड के 3 तरफ आपको बार लगवाना है। और किस तरफ बार नहीं लगाना है, तो चौड़ाई के साइड पे बार नहीं लगाना है, एक तरफ खुला छोड़ देना है। अगर ये मान लीजिए सवाल में ये नहीं दिया गया होता कि किस तरफ से खुला छोड़ना है तो सवाल ही पूरा नहीं होता। सवाल में दिया गया है एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर है, यानी ये वाला डिस्टेंस 16 मीटर है और चौड़ाई जो है वह 12 मीटर है। अब सवाल में आगे देखिए, कहा है कि चौड़ाई के एक तरफ है वाले भाग को, यानी एक हिस्सा, जैसे ये चौड़ाई है और ये भी हमारा चौड़ाई है। अब मान लीजिए चारों ओर अगर आप काटीले तार से इसको बाउंड्री करोगे तो फिर इस खेत में आप इंटर कैसे करोगे। तो इसलिए कहा है कि एक जो हिस्सा है यानी एक साइड को काटीले तार से घेरना नहीं है। तो घेरना है किस साइड को, ये वाली साइड को, ये वाली साइड को और ये वाली साइड को घेरना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा ना कि ये जो टोटल लंबाई चौड़ाई है इन तीनों भुजाओं का वह कितना है, यानी कि कुल कितने हिस्से पर तार की बाउंड्री लगवानी है, ये हमें पता करना है। तो सिंपल सी बात है, तीनों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए, कुल कितना लंबा होता है। ये है 16 मीटर, ये है 12 मीटर और ये है फिर 16 मीटर। तो 16 + 16 32, 32 + 12 कितना हो जाएगा 44 मीटर। यानी कि यानी जो जिस काटीले तार से आपको इसको घेरना पड़ेगा वो कुल कितना काटीला तार लगाना पड़ेगा, कुल कितना कटीला तार लगाना पड़ेगा, क्योंकि भुजा की लंबाई जो है वो 44 मीटर है। यानी कि कुल मिलाकर इतना मीटर पर कटीला तार आपको लगवाना पड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई जो है वो सवाल में हमें पता चल गया है कितना है। कुल लंबाई जो है जहाँ पे कटीला तार आपको लगवाना है वह है कितना 32 + 12 यानी कि 44 मीटर। ये मीटर में ही दे रखा है या सेंटीमीटर में, मीटर में दे रखा है, यानी इतना मीटर पर कटीला तार आपको लगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो कटीला तार जो लगवाना है वह इतना मीटर पर कटीला तार आपको लगवाना है। 1 मीटर पर कटीला तार लगाने की जो खर्च है वह 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर है, यानी कि 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर कह सकते हो, 1/4 रुपया प्रति सेंटीमीटर है। 1/4 रुपया प्रति सेंटीमीटर है, यानी प्रति सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए, प्रति सेंटीमीटर कंटीले तार लगाने की जो खर्च है वह कुल मिलाकर 1/4 रुपया है। यानी प्रति सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर कटीला तार अगर आप लगवाना चाहते हो तो उसके बदले में 1/4 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इतना मीटर पर अगर आप कटीला तार लगाओगे तो इसके बदले में कुल कितना रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा ये हमें जानना है। यहाँ पे सेंटीमीटर में खर्च आपको मिला है और यहाँ पर जो लंबाई आपने निकाला है जहाँ पे आपको कंटीले तार लगवानी है उसकी कुल लंबाई 44 मीटर है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर में जब आप चेंज करोगे तो तार की कुल लंबाई जो होगी वह कितनी हो जाएगी ये आप हमें बताइए। तो तार की कुल लंबाई जो होगी वह 4400 सेंटीमीटर होगा। 44 मीटर कह लो या फिर 4400 सेंटीमीटर कह लो। ठीक है, यानी कुल मिलाकर इतना सेंटीमीटर पर आपको कंटीला तार लगवाना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर तार लगाने की कुल कीमत जो है वह 1/4 है, तो इतना सेंटीमीटर पर तार लगवाने की जो कुल कीमत होगी, जो कुल खर्च हो जाएगा वह कितना होगा ये आपको पता करना है। 1 सेंटीमीटर पर तार लगाने की कीमत जो है वह 1/4 रुपया है, तो इतना सेंटीमीटर पर तार लगाने की कुल खर्च जो होगा वह इतना रुपया होगा। 4 से इसे आप काट दीजिए, कितना उत्तर आ जाएगा 1100 रुपया। 1100 रुपया, यानी कि कुल मिलाकर
इतना सेंटीमीटर जगह पर अगर आप कंटीला तार लगवाना चाहते हो तो इसके बदले में आपको 1100 रुपया खर्च करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 195 की ओर चलते हैं। देखिएगा सवाल में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 195। सवाल में दिया गया है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:4 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौड़ाई लंबाई से, यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है, यानी लंबाई अगर 6 यूनिट होगा तो चौड़ाई जो होगा वह 5 यूनिट होगा। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई के बीच में कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है, लेकिन वास्तव में लंबाई चौड़ाई के बीच में जो अंतर है वह 25 मीटर। 1 की वैल्यू अगर 25 है तो 6 की वैल्यू 150 हो जाएगा, 5 की वैल्यू 125 हो जाएगा। तो पेरीमीटर लंबाई चौड़ाई का योगफल गुना 2 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 150 प्लस 125 गुना 2 उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा 550 मीटर। कुछ है ही नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 196 की ओर। कहा किसी आयत की लंबाई और परिमाप 3:20 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, अच्छा तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 196। यहाँ पर दिया गया है एक आयत की लंबाई और उस आयत का परिमाप जो होता है वह होता है 2 × L + B, यही होता है ना, 2 × L + B। यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप का जो अनुपात है वह 3:20 है तो उस आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा? यानी अगर लंबाई 3 है तो उस आयत का परिमाप जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 20 यूनिट हो जाएगा। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि अगर L की वैल्यू आपका 3 है, अगर L की वैल्यू 3 है तो 2 × L + V की वैल्यू जो होगा वह 20 हो जाएगा। और अगर 2 × L + V की वैल्यू 20 है, मीन्स कि आप कह सकते हो L + V की वैल्यू जो होगा वह 10 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो अगर L + V की वैल्यू 10 है, जिसमें से L की वैल्यू आपका 3 है, तो V की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ से उस आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो निकालोगे, कितना होगा? 3:7 हो जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, इसमें कुछ था ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए। यानी उस आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा वह 3:7 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। देखिए आयत की लंबाई और उसी आयत का परिमाप का जो अनुपात है वह 3:20 है। मीन्स की लंबाई अगर 3 होगा तो उस आयत का परिमाप जो होगा वह 20 होगा, और परिमाप जो होता है वह 2 × L + B होता है। अगर L की वैल्यू 3 है तो 2 × L + B की वैल्यू 20 होगा। तो अगर इतना की वैल्यू 20 है तो L + B की वैल्यू 10 होगा। L की वैल्यू अगर 3 है तो B की वैल्यू 7 होगा। तो यहाँ से रेशियो आपने निकाला है 3:7 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 197 की ओर। कहा है कि 35 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। यदि कालीन की लंबाई 13 रुपया प्रति मीटर हो तो कालीन बिछाने का कुल खर्च कितना होगा, ये आप हमें बताइए। देखिए एक रूम का कमरा है जिसकी लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 11 मीटर है। उस रूम के कमरे में आपको कालीन बिछाना है या फिर कारपेट लगवाना है, और कारपेट की जो चौड़ाई है, कालीन की जो चौड़ाई है वो 75 सेंटीमीटर है। तो पूरे रूम में अगर आप कारपेट लगवाना चाहते हो, बिछवाना चाहते हो, तो उसका कुल खर्च कितना होगा, जबकि प्रति मीटर खर्च जो है वह 13 रुपया है। तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा कि कारपेट की कुल लंबाई कितनी होगी। जब तक कि आप कारपेट की कुल लंबाई नहीं निकाल पाओगे तब तक आप ये नहीं पता कर सकते हो कि उसके बदले में कुल कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो कारपेट बिछाया गया है लंबाई के अनुसार रुपया खर्च हो रहा है, पेरीमीटर के हिसाब से कारपेट। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 197 है ना। क्वेश्चन नंबर 197, एक आयताकार रूम का कमरा है इस प्रकार से, एक आयताकार रूम का कमरा है इस प्रकार से, जिसकी लंबाई सवाल में दिया गया है 15 मीटर है और चौड़ाई जो है वो अपने को दिया गया 11 मीटर है। ठीक है, अब जब कारपेट आप लगवाते हो तो कुछ इस प्रकार से कारपेट आप ऐसे लगवाओगे, इस तरीके से कारपेट ऐसे लगेगा। ठीक है, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर इसी तरीके से ये ऐसे चलते रहेगा, ऐसे इसी तरीके से ये चलते रहेगा ऐसे। तो आप देखिए कारपेट की चौड़ाई सवाल में दिया गया है कितना है, कारपेट की चौड़ाई जो है वो अपने को सवाल में दिया गया है 75 सेंटीमीटर है। अगर कारपेट की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है तो सबसे हमें ये पहले पता करना होगा ना कारपेट की कुल लंबाई कितनी होगी। कारपेट की कुल लंबाई यानी जिस रूम के कमरे में आप कारपेट लगवाना चाहते हो कुल कितना मीटर लंबा कारपेट उस रूम में लगेगा, ये हमें पता करना है। तो बताइए उस कारपेट का जो कुल क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, अगर पूरे रूम में आप कारपेट लगवाना चाहते हो तो जितना उस रूम का क्षेत्रफल होगा उतना ही उस कारपेट का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो रूम जो है वह आयताकार है जिसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई जो है वह इतनी है, तो रूम का जो क्षेत्रफल हो जाएगा यानी इस आयताकार रूम के कमरे का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, जो एरिया हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 11 लंबाई गुने चौड़ाई। अब इस आयताकार रूम का क्षेत्रफल जो होगा वह इतना होगा। कारपेट का कुल क्षेत्रफल कितना होगा यानी कालीन का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो जितना इस रूम का क्षेत्रफल होगा उतना ही कारपेट का भी क्षेत्रफल होगा यानी कालीन का भी क्षेत्रफल होगा। कारपेट की लंबाई कालीन की जो चौड़ाई है वह 75 सेंटीमीटर है। अगर कारपेट की कालीन की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को सबसे पहले तो आप मीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि इधर आपको रूम की लंबाई और चौड़ाई जो है वह मीटर में दे रखा है।
तो अगर कारपेट की चौड़ाई इतनी है तो मैं मान लेता हूँ उस कारपेट की कुल लंबाई जो होगी वह इतनी होगी, तो उस कारपेट का यानी उस कालीन का कुल क्षेत्रफल जो होगा वह इतना होगा। अब इस कालीन का जो कुल क्षेत्रफल होगा वह उस रूम के कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि पूरे रूम के कमरे में कारपेट आपको लगवाना है, यानी कि कालीन लगवानी है। तो रूम का कुल क्षेत्रफल इतना और कारपेट का कुल क्षेत्रफल इतना, दोनों आपस में बराबर होगा। बस यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स की वैल्यू आपको जो मिलेगा यहाँ से मीटर में मिलेगा, और ध्यान रहे कि एक्स की जो वैल्यू होगी वह उस कालीन की लंबाई आपको मिलेगी। ठीक है, ये हो जाएगा 25 या 75, 25 चौका 100, 3 पच्चे 15 और 4 से ये मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 20 गुने 11, 11 दूना 22, यानी कि x की वैल्यू जो होगा वह 220 मीटर हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा ना, 5 चौका 20, 20 गुना 11, 11 दूना 22 और 1 जीरो, यानी 220 मीटर होगा। यानी उस आयत की, उस कालीन की जो लंबाई होगी वह कितनी हो जाएगी, लंबाई जो होगी वह 220 मीटर होगा। यानी कुल मिलाकर इतना मीटर लंबा आपको कारपेट चाहिए। ठीक है, कुल इतना मीटर पर आपको क्या लगवाना है, कालीन लगवाना है। उसके बदले में कुल कितना रुपया खर्च करना होगा ये हमें पता करना है। तो 1 मीटर कालीन लगाने का जो खर्च है वह 13 रुपया है ना, कितना रुपया है, 13 रुपया। 1 मीटर में अगर आप कालीन लगाते हो तो उसकी कीमत जो है वह 13 रुपया है। तो इतना मीटर पर कालीन लगाने का कुल खर्च जो होगा वह कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो कुल खर्च कितना होगा, 1 मीटर पर कालीन बिछाने का खर्च 13 रुपया है, तो कुल मिलाकर इतना मीटर पर यानी 220 मीटर पर कालीन बिछाने का कुल खर्च जो होगा वह इतना होगा। 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 गुना 0, 0 हो जाएगा, 13 दूना 26, 26 के 6 बाकी 2 हो जाएगा, 13 दूना 26, 26 2 कितना होता है 28, यानी 2860 रुपया खर्च करना पड़ेगा। यानी कालीन बिछाने का जो कुल खर्च होगा वह 2860 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। इसमें ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रयास किया है कि सवाल को अच्छे ढंग से आपको बताया जाए, जिससे कि चीज़ों को आप एक बार में ही समझ सको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 198 की ओर। कहा ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो और परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान का 1/3 के बराबर हो। चलिए बहुत आसान सवाल है। लंबाई चौड़ाई के बारे में रिलेशन सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो लंबाई अगर x है तो चौड़ाई जो होगा वह x+5 होगा। देखिए आप अपने हिसाब से कोई डाटा भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि डाटा जो आप ले रहे हो उसके बराबर में कंडीशन भी देना इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सवाल में एक और कंडीशन दे रखा है। ठीक है, अगर चौड़ाई इतनी है तो लंबाई इतनी हो जाएगी। आगे सवाल में दिया गया है कि उस आयत का परिमाप जो है उसके क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर होगा। अब बताइए, जिस आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x+5 × x। उस आयत का क्षेत्रफल जो होगा वह इतना हो जाएगा। अब जिस आयत की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी है, उस आयत का कुल क्षेत्रफल जो होगा वह इतना हो जाएगा। उस आयत का कुल क्षेत्रफल जो होगा वह इतना के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इस आयत का जो क्षेत्रफल है, इस आयत के क्षेत्रफल का जो 1/3 होगा, इस आयत के क्षेत्रफल का जो 1/3 होगा वह इस आयत के परिमाप के बराबर होगा। परिमाप होता है 2 × l + b, इन दोनों का सम। तो x + x 2x और +5, यानी उस आयत के क्षेत्रफल का 1/3 जो होगा वह उस आयत के परिमाप के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। बस यहाँ से आपको सॉल्व करना है। x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, x² + 5x = ये हो जाएगा 3 गुना 2 6, ये हो जाएगा 12x + 6 × 5 30, ऐसा कुछ होगा। सबको इधर लेके आइए, ये हो जाएगा x² - 7x - 13 = 0। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है परिमाप, तो यानी कि x की वैल्यू सबसे पहले निकालना होगा। तो चलिए यहाँ से x² - 7x - 30 की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ से बताइए, यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। सबसे पहले एक रास्ता तो यह है कि डायरेक्ट आप इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आप x की वैल्यू सोच सकते हो। कैसे, वो देखिए, आप अपने मन से कोई भी ऐसी 2 संख्या सोचिए जिसको जब आप गुना करो तो -30 आपको मिल जाए, और उसी दोनों संख्या को जब आप जोड़ो तो -7 आपको मिल जाए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, ऐसी 2 संख्या होगी जिसको गुना करें तो -30 जोड़ने पर -7, तो ऐसी 2 संख्या होगी -10 और +3। देखिए दोनों को गुना करेंगे तो -30 मिलेगा, और दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे ना, तो -7 मिलेगा, -10 + 3 यानी क्या मिल जाएगा, 7 मिलेगा। अब जिन 2 संख्या को आपने सोचा है उसके साइन को अपने मन से चेंज कर दीजिए। माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और स्क्वायर के कोफिशिएंट से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो 1 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए और 1 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए। यही आपका x की वैल्यू होगा। एक x की वैल्यू निगेटिव मिलेगी और एक वैल्यू x की पॉजिटिव मिलेगी। और हमें पता है कि निगेटिव वैल्यू तो हमारा हो नहीं सकता है, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो x की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, 10 होगा। अब x की वैल्यू अगर 10 है
तो लंबाई कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 10 यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ से पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 15 प्लस 10 25, 25 गुने 2 यानी कि 50 मीटर, और ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप यहाँ से नहीं निकालना चाहते हो इस तरीके से तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 7x, क्योंकि सॉरी माइनस का 3x प्लस का 10x सॉरी माइनस का 10x प्लस का 3x, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो। फिर आगे आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना चाहते हो, आप ट्रेडिशनल तरीके से ही अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 30 है। यहाँ पर ऐसे 2 नंबर सोचना है जिसको गुना करें ना तो माइनस का 30 जोड़ने पर माइनस का 7 मिला है। तो आपको इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 7x को माइनस 10x प्लस का 3x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस का 3x, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे माइनस 7 आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम माइनस 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस का 30 तो 13, तो माइनस का 30 तो 30। अब देखिए दोनों में से इन दोनों में से क्या कॉमन है, आपको x कॉमन है तो x को कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, प्लस का 3 कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप प्लस का 3 कॉमन करते हो तो ये हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो कॉमन वैल्यू है उसको एक साथ लिखना है। तो ये हो जाएगा प्लस, दोनों प्लस में, तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 10। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब उन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। अब ये 0 जो होगा वह किसके बराबर हो सकता है, देखिए ये हमारा प्लस का 3 होगा ना, x प्लस 3, ये 0 तभी होगा जब x प्लस 3 की वैल्यू 0 हो, और ये 0 हमारा तभी होगा जब x माइनस 10 की वैल्यू 0 हो। तो ये 0 कब होगा, जब x बराबर 10 हो, ये 0 कब होगा, जब x बराबर माइनस 3 हो। ठीक है, तो ये वैल्यू तो होगा नहीं क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। देन पेरीमीटर आपको निकालना है जो कि 50 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 199 की ओर। कहा यदि किसी आयत की लंबाई p है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि किसी आयत की लंबाई p है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है, ठीक है, 199 है ना, लेंथ हमारा p है, ठीक है, और ब्रेथ के बारे में बोला है कि चौड़ाई जो है वह लंबाई का 1/3 है ना, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है, यानी चौड़ाई जो होगा वह इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई p गुने p/3, यही हो जाएगा ना। इससे बस आप सॉल्व कर दीजिए, p² 3, ऑप्शन नंबर बी। 200, क्वेश्चन नंबर 200 को देखिएगा। कहा एक आयत का क्षेत्रफल 396 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 11:9 है, तो इसका परिमाप निकाल दीजिए। ऐसे सवालों को आपको खुद से सॉल्व करना होगा क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल हम लोगों ने पीछे सॉल्व कर रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 201 की ओर। कहा एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का 1.1/3 गुना हो जाता है तो नए बने आयत का परिमाप कितना होगा, ये आपको पता करना है। चलिए बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 201 कहा है लंबाई और चौड़ाई के बारे में, ठीक है। अच्छा, किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर। अगर लंबाई 15 है और मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई किसी आयत की लंबाई 15 है और चौड़ाई b है और उस आयत का क्षेत्रफल जो है वह 150 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। तो क्षेत्रफल जो होता है वह लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 15 गुने b की वैल्यू 150 है, तो यहाँ से b की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 10। अब b की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं कितना, 10 के बराबर। l की जगह पे आप 15 लिख दीजिए, b की जगह पर मैं 10 रख देता हूँ क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 150 होना चाहिए, तो ये आप लॉजिकली सोच सकते हो, ठीक है। कहा है कि जब लंबाई में कुछ वृद्धि कर दी जाती है, सिर्फ लंबाई में वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, चौड़ाई को नहीं छेड़ना है, चौड़ाई जितना है उतना ही उसको रहने दीजिए। तो लंबाई को जब आप छेड़ोगे तो उस आयत की नई लंबाई हो जाएगी कितनी, 15 प्लस x। अगर आप बढ़ाते हो लंबाई को, अगर आप कुछ बढ़ाते हो तो उस आयत की लंबाई इतनी हो जाएगी और चौड़ाई इतनी ही है, तो उस आयत का जो नया क्षेत्रफल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा L1 गुने b बराबर ये हो जाएगा 15 प्लस x गुने 10, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस आयत का जो क्षेत्रफल है मूल क्षेत्रफल का 1.1/3 गुने हो जाती है। अब उस आयत का जो मूल क्षेत्रफल है वह कितना है, 150 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस प्रकार से जब लंबाई को कुछ आप बढ़ाते हो और चौड़ाई को पहले जितना रखते हो तो इस आयत का क्षेत्रफल जो है वह मूल आयत के क्षेत्रफल का 1.1/3 गुनी हो जाती है, मतलब कि 4/3 गुनी हो जाती है। दोनों एक ही आयत की चर्चा हो रही है तो दोनों आपस में बराबर होगा। 3 से ये कट जाएगा, 50 बारे में 50 चौका कितना हो जाएगा, 200। 150 प्लस x की वैल्यू 10x की वैल्यू जो है वह 200 के बराबर है, मीन्स कि x की वैल्यू जो होगा वह 5 के बराबर हो जाएगा। 10x की वैल्यू अगर 50 है तो x की वैल्यू जो होगा वह 5 होगा। x की वैल्यू अगर 5 है तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, पेरीमीटर ना, पेरीमीटर निकाल दीजिए। पेरीमीटर होता है 2 × L + b, ठीक है।
ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा, क्या पूछा जा रहा है, नए आयत का परिमाप कितना होगा। तो नए आयत का परिमाप में सिर्फ लंबाई को आप बढ़ा रहे हो ना, तो लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10, 30 गुने 2 यानी कि 60 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। पेरीमीटर जो होगा वह 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे L1 हो जाएगा ना, L1 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई को आप बढ़ा रहे हो, तो x की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे तो नए आयत का परिमाप हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है इस सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 202 की ओर। सवाल में दिया गया है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का अंकित मान इसके आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसके विकर्ण का मान पूर्णांक के रूप में कितना होगा, ये आपको पता करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 202 है ना, 202 कहा एक आयत का लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई अगर x है तो लंबाई जो होगा वह x + 3 होगा। इस सवाल में दिया गया है, ठीक है। आयत का परिमाप आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। आयत का परिमाप कितना होगा, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो परिमाप जो होगा इस आयत का परिमाप इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्षेत्रफल हो जाएगा x + 3 गुने x। इस आयत का क्षेत्रफल इतना और इस आयत का परिमाप हो जाएगा कितना, परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों का योगफल गुने 2। x + x कितना हो जाएगा, 2x + 3, इसका 2 गुना। तो आयत का परिमाप इतना हो जाएगा, उस आयत का परिमाप हो जाएगा 2 × 2x + 3। सवाल में बोला गया है कि आयत का क्षेत्रफल जो है वह उसी आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, x² + 3x बराबर हो जाएगा 4x + 6, ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, x² + 3x + 4x + 6, ये हो जाएगा x²। इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 6 बराबर है 0। यही होगा ना। x क्या पूछा, आपसे पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, इसके विकर्ण का मान पूर्णांक के रूप में कितना होगा, मतलब कि x की वैल्यू सबसे पहले निकाल दीजिए। यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप कोई ऐसा 2 नंबर सोचिए, x की वैल्यू कोई आप ऐसी कोई भी 2 संख्या आप सोचिए जिसको गुना करें ना तो माइनस का 6 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ो तो माइनस का 1 आ जाए। तो आप कहोगे ऐसी 2 संख्याएं जिसको गुना करने पर माइनस का 6 हो और जोड़ने पर माइनस का 1 हो, तो ऐसी 2 संख्या जो होगी वह माइनस का 3 और प्लस का 2 हो जाएगा। दोनों को गुना कर लीजिए, माइनस का 6, दोनों को 6 और दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस का 1। अब जिन 2 संख्या को आपने सोचा है उसके साइन को अपने मन से चेंज करना है। देखिए, सोचा है आपने -3 और +2 को, जिन 2 संख्या को आपने सोचा है उसके साइन को चेंज कर देना है अपने हिसाब से, अपने मन से। माइनस में है तो प्लस ले लेना है, प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो इसको प्लस कर दीजिए, ये प्लस में है तो इसको हम माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा वो हमारा डायरेक्ट x की वैल्यू होगा। x की डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल गया है कितना, +3 और -2। हमें पता है x की 2 वैल्यू निकल के आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमें पता है x जो है वो हमारा लेंथ है तो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो x की वैल्यू 3 होगा। x की वैल्यू अगर आप 3 जब यहाँ पे रखते हो तो उस आयत की चौड़ाई इतनी मिलेगी और लंबाई जो होगा वह 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 2 × L + B, 6 + 3 9, 9 दूना 18, यानी उस आयत का जो नया परिमाप, उस आयत का परिमाप जो होगा वह 18 होगा। लेकिन हमसे परिमाप नहीं पूछा जा रहा है, विकर्ण पूछा जा रहा है उस आयत का। तो चलिए, हमें पता है आयत का जो विकर्ण होता है वह एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ से हमने डायगोनल खींच दिया, हमें पता है आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। लंबाई जो है वह 6 है, चौड़ाई 3 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ये बताइए। हमें पता है इन दोनों के स्क्वायर का सम जो होगा वह ये होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 36 + 9 कितना होता है 45, ये हो जाएगा √45, √45, यानी 6 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 7 से कम 6 से बड़ा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान रहे। अच्छा, यहाँ पर डायगोनल की लेंथ 7 मत ले लीजिएगा, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि डायगोनल की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि डायगोनल की इंटीजर वैल्यू कितनी होगी। तो √45 का मान लगभग में 6.8 के करीब होता है या 6.7 के करीब आएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है पूर्णांक भाग, इंटीजर वैल्यू कितना होगा, तो इसलिए 6 लेना है आंसर, ये तुम्हारा उत्तर है, 7 नहीं लेना है। अगर हमसे पूछता है अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा तब हमारा उत्तर होता 7। अच्छा, ऑप्शन में भी दे रखा है क्या 6 और 7, सब देखिए ऑप्शन में भी दिया गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए जरूर लगाया होगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे पूछा जाए पूर्णांक भाग ना कि अप्रॉक्स भाग, तो इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा इंटीजर वैल्यू ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 इस सवाल का उत्तर होगा। यानी जो इसका पूर्णांक मान होगा, देखिए 6.8 है, तो इसका इंटीजर वैल्यू कितना है 6 है ना, अप्रॉक्स वैल्यू हमसे पूछता तो 6.8 होता है या फिर 7 हो जाता है, 6.7 है इसका एग्जैक्ट वैल्यू, यानी 47, √145 का जो वर्गमूल निकल के आता है वह 6.7 के करीब निकल के आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 203 की ओर। सवाल में कहा है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, वर्ग यूनिट है
और परिमाप इतना है तो उसका विकर्ण कितना होगा। ठीक है, अच्छा सवाल मुझे लग रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 है। ठीक है, एक आयत का जो क्षेत्रफल है यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई जो है उस सवाल में दिया गया है 60 वर्ग यूनिट है। ठीक है, और परिमाप जो है, परिमाप बोले तो 2 × L + B जो है वह जो है वो सवाल में दिया गया है 34 यूनिट के इक्वल है। तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ से L + B जो होगा वह 17 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 17 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताइए, जैसे ही मैंने ये देखा तो यहाँ से आप सोच सकते हो क्या कि जो विकर्ण होगा वह 13 यूनिट के इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर होना चाहिए। अगर L + B 17 है, मतलब कि अगर लंबाई को मैं 12 ले लेता हूँ, चौड़ाई को मैं 5 ले लेता हूँ, तो दोनों का सम 17 हो जाएगा। लेकिन इतना से कम नहीं चलेगा, क्षेत्रफल 60 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दोनों का 60 हो रहा है, लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 60। यानी जो आपने अपने हिसाब से नंबर लिया है वो 100% सही होगा। यानी लंबाई अगर 12 है तो चौड़ाई हमारा 5 यूनिट होगा। तो ये अगर 12 है, ये 5 है, और हमें पता है का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ये अपने आप 13 हो जाएगा। यही तो पूछा है कि विकर्ण की लंबाई क्या होगा, 13 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 204 की ओर। सवाल में दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर है तो भूखंड की लंबाई कितनी होगी। ये सब सवाल आप खुद कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।